हेलो दोस्तों रोम की सभ्यता और इटली का इतिहास देश के प्राचीन वैभव और विकास का प्रतीक है। इटली मतलब वो देश जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, जहां फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर कार बनती हैं। ये देश यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य है। इटली का इतिहास प्राचीन काल, मध्य युग और आधुनिक युग को शामिल करता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इटली के बारे में। दोस्तों रोम शहर की स्थापना 753 ईसा पूर्व में हुई थी। इटली एक सुंदर लड़कियों का देश है। इटली में काफी सुंदर सुंदर लड़कियां देखने को मिलती हैं। इटली की जमीन के 4/4 हिस्से पर पहाड़ों और पहाड़ियों का कब्जा है। दोस्तों इटली 70 से भी ज्यादा द्वीपों से बना हुआ है। लगभग 80% इटालियंस ईसाई हैं। दोस्तों इटली में ट्रेवी फाउंटेन में लोग लगभग 3000 यूरो प्रतिदिन फेंक देते हैं। इटली में हर साल लगभग 46 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। रोम का वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा शहर है। इटालियंस ने कई चीजों का आविष्कार किया है, जिसमें थर्मामीटर, पियानो, टेलीफोन और मैकेनिकल घड़ी शामिल है। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में इटली से अधिक फैशन डिजाइनर आए। इसमें गुची, प्रादा, अरमानी, फ्रेंडी और डोल्से शामिल हैं। इटली दुनिया में सबसे शानदार स्पोर्ट्स कार में से कुछ बनाती है, जैसे कि फरारी, बुगाती और मासेराती इटली की लग्जरी कारों में से कुछ हैं। 17 नंबर को इटली में एक अशुभ नंबर माना जाता है। कई होटल्स और इमारतों में 17वीं मंजिल नहीं है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। वैसे तो इटली बहुत ही सुंदर देश है, मगर सन 1861 से 1985 के दौरान 26 मिलियन लोग इटली छोड़कर चले गए थे। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा भूकंप इटली में ही आते हैं, और तो और पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी इटली में है। इटली में पोवेग्लिया नामक द्वीप इटली का सबसे खतरनाक द्वीप माना जाता है। यह दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। इटली की ट्रैफिक पुलिस के पास 2 लैम्बोर्गिनी जैसी कार हैं। एक इटालियन आदमी ने अपनी $13 मिलियन की संपत्ति अपनी बिल्ली के नाम कर दी थी। इटली ग्रीस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,01,300 वर्ग किलोमीटर है। आधुनिक इटली 1861 में ही एक राज्य के रूप में स्थापित हो गया था, पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद 10 जून 1946 को ही यह एक लोकतांत्रिक देश बना। इटली दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इटली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 50 ऐसे ऐतिहासिक निर्माण हैं जिन्हें यूनेस्को ने यह दर्जा दिया है। भारत में ताजमहल, कुतुब मीनार समेत 35 विश्व धरोहर स्थलों को यह दर्जा प्राप्त है। पहले विश्व युद्ध में इटली के 6 लाख से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे और 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक बुरी तरह से घायल हुए थे। इटली इकलौता देश है जो 2 देशों को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वेटिकन सिटी और सैन मरीनो। इटली भारत की ही तरह एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। इटली की बोलेना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना सन 1080 ईस्वी में हुई थी। इटली दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बनाता है। यहाँ बनी शराब कई दूसरे देशों में भेजी जाती है। इटली में एक आदमी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने पब्लिक प्लेस पर स्कर्ट पहन रखी थी। इटली के शहर फल्सियानो डेल मस्सिको में मरना गैरकानूनी है, क्योंकि वहाँ पर सारे कब्रिस्तान भर चुके हैं। इटली के मिलान शहर में ये कानून है कि वहाँ हर जरूरी मौके पर चेहरे पर स्माइल रखना जरूरी है, जैसे कि कहीं जाते समय और किसी से मिलते समय। यह नियम शमशान और अस्पताल में लागू नहीं होता। इटली के वेनिस शहर में एक और कानून है कि वहाँ पर हर गोंडोला नाव का रंग काला होना चाहिए। गोंडोला एक प्रकार की हल्की नाव होती है। इटली में एक रेस्टोरेंट है जो गुफा के अंदर बनाया गया है। साल 1968 में इटली के पास सागर में एक व्यक्ति ने प्लेटफॉर्म बनवा दिया था और उस प्लेटफॉर्म को एक छोटा देश घोषित करके खुद उसका राष्ट्रपति बन बैठा। उसने अपने देश का नाम द रिपब्लिक ऑफ रोज आइलैंड रखा। इटली की सेना ने उस प्लेटफॉर्म को अपने नियंत्रण में लेकर नष्ट कर दिया। अर्जेंटीना दूसरे महाद्वीप दक्षिण अमेरिका पर बसा देश है, पर इसकी 37% आबादी के पूर्वज इटालियन थे। इटली एक विकसित देश है, फिर भी इसकी 1/3 आबादी ने कभी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग इटली से होकर स्विट्जरलैंड तक जाती है। यह 57 किलोमीटर लंबा एक रेल मार्ग है जो अल्प्स पर्वतों के नीचे से होकर जाता है। इसे बनाने में 17 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।